बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आप भी ये टाइटल देख के सोच रहे होंगे द बांग्लादेश सैंडविच। ये सैंडविच कैसे बन गया बांग्लादेश का? एक देश का सैंडविच कैसे बन सकता है? ये जो एरोज है ना दोस्तों, ये वो एरोज हैं जो इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर के दिन, विजय दिवस के दिन, ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक रूप से प्रेशर डाल रहे हैं। ये समझाने से पहले आप डर रहा है क्या? म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है, तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है, क्यों जो है अटैक नहीं कर रहा? या फिर हो सकता है कि ये साजिश हो इंटरनेशनली कि भारत को रशिया की तरह, इसराइल की तरह एक वॉर के अंदर फंसाया जाए और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। भी ऐसा नहीं होता। जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी। जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, म्यांमार की अराकान सेना चुन चुन के बांग्लादेशी मुसलमानों को और म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको चुन चुन के कुत्तों को तरह भगा रही है कि भाई म्यांमार छोड़कर चले जाओ। अगर म्यांमार को पीसफुल बनाना है तो इस रोहिंग्या मुसलमानों को सबसे पहले देश से बाहर करना होगा। अब लोग कहेंगे कि यहाँ भी अल्पसंख्यक बहुत कम है। दोस्तों, ये कम्युनिटी जहाँ भी पहुँचती है ना, उस देश को बर्बाद करके रख देती है, उस जगह को बर्बाद करके रख देती है, उस स्टेट को बर्बाद करके रख देती है। दोस्तों, ये बात म्यांमार ने समझ ली है, इसलिए उन्होंने कहा है कि रोहिंग्या यहाँ से निकल जाए। अगर ये बात भारत भी अगर जल्द से जल्द नहीं समझता है तो भारत भी बहुत परेशानी में पहुंच जाएगा। आज से 50 साल बाद बहुत ही भयावह दृश्य हो जाएंगे भारत के। दोस्तों, अभी ये भी कहा जा रहा है कि अराकान सेना ने बांग्लादेश में कब्जा कर लिया है 271 किलोमीटर के एरिए में, और कहा ये भी जा रहा है कि अराकान सेना को जो पैसे हैं, फंडिंग है, वो भारत कर रही है। जाहिर सी बात है, ये इल्ज़ाम बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों के तरफ से ये आरोप भारत पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अराकान सेना भारत को खुश करने के लिए ये सब कर रही है। दोस्तों, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमेशा से ही बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्याज म्यांमार को डिस्टेबलाइज करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि म्यांमार में जबरन धर्म परिवर्तन या बौद्ध को हटाने के लिए किया जाता है। म्यांमार में बहुत अल्पसंख्यक में रोहिंग्याज हैं, पर म्यांमार की जो लोग हैं उन पर बहुत हावी हो जाते हैं ये लोग। म्यांमार में जितने भी रोहिंग्याज हैं, ये इन लोगों को हटाना चाहती है। जैसे भारत में है ना, भारत में हिंदू बहुमत में है, पर कुछ कह नहीं सकते हैं, और ऐसा सेम वो म्यांमार में करना चाहते थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।
बांग्लादेश का सैंडविच। आप ये एरोज देख रहे हैं, ये एरोज क्या है? ये देखिए, ये एरो, इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट दिस एरो इज द एरो दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था, आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं। और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है। और दोस्तों आज ही हम आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। एक अलायंस है, एक गठजोड़ है जिसका नाम है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। दोस्तों थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये 3 लोकल फौजें बनी हैं, उनका एक अलायंस है, उनका एक गठजोड़ है। उसमें से नंबर 1 है द अराकान आर्मी, नंबर 2 द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और नंबर 3 द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये जो पूरा देखिए, नंबर 1 अराकान आर्मी। अराकान आर्मी का एरिया ऑफ ऑपरेशंस ये है दोस्तों, दिस इज द अर्स्टवाइल अराकान स्टेट। अर्स्टवाइल, आज की तारीख में इसको रखाइन स्टेट बोलते हैं। ये पूरा इलाका जो रेड की डॉट्स में है, ठीक है साहब, ये पूरा एरिया, ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी एक्टिव है। दैट इज द अराकान आर्मी। ये जहां पे मैंने पॉइंट 1 बताया है दोस्तों, ये अराकान आर्मी का ये एरिया है, अराकान एरिया, रखाइन स्टेट आजकल इसको बोलते हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि यहां से ऊपर थ्रस्ट मारा है। ये लोग चाहते क्या हैं, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और ये कर क्यों रहे हैं, ये इनका कारण क्या है, इनका बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये भारत को पहले से सूचित क्यों कर रहे हैं कि ये गड़बड़ होने वाली है, इनका भारत से क्या लेना देना है, ये लोग हैं कौन? चलिए ये मैं आपको बताता हूं। इसके पहले आपको बता दूं, ये म्यांमार का नक्शा है, आप इसको देख रहे हैं, म्यांमार का नक्शा। ये पूरा आप देख रहे हैं, मणिपुर, नागालैंड का एरिया, ये मेघालय, ये असम, और ये जो है दोस्तों, ये अपना पूरा, ये अपना ही इलाका है पूरा भारत का। और ये भी पूरा भारत का इलाका है, वेस्ट बंगाल का, ये पूरा, ये सिलीगुड़ी। आपने वो चिकन नेक वाला मामला सुना है ना। अब ये देखिए साहब, ये बांग्लादेश है पूरा का पूरा, और यहां से ये लोग बांग्लादेश को ठोक रहे हैं। From the southernmost part of Bangladesh feels it is under attack by the Arakan army। अच्छा, इनके पास कोई उसकी दवा भी नहीं है कि अराकान आर्मी को हम कैसे कंट्रोल कर लें। They have no clue, they have no idea। चलिए ये समझते हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं ये सैंडविच कैसे बन रहा है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अराकान आर्मी है क्या, ये पूरा जो मामला है, व्हाट इज इट अबाउट, लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों ये जो पूरा मामला है, इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं। बांग्लादेश में इसी का नाम है टेकनाफ। नाफ रिवर के पास, नाफ नदी के पास अराकान आर्मी आ गई है। अराकान आर्मी ने क्या बोला है, वो क्या कह रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल यहां पे आ गए, बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ गए हैं। लगभग 9-10 दिन तक नाव चलना बंद हो गई थी, अब जाके शुरू हुई है। इन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया था, पूरा बंद। और ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक प्रेशर डाल रहे हैं। परेशान तो है। एक बार तो सोचा कि भाई ये म्यांमार तो, क्योंकि पिछला हमारा जियोपॉलिटिक्स बहुत खराब चल रहा था म्यांमार से, लेकिन अभी 28-29 दिन पहले म्यांमार के स्पोक पर्सन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसके भारत से बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। खुद एक्सेप्ट किया है म्यांमार के स्पोक पर्सन ने, और मैं उसका प्रूफ भी लेकर के आपके सामने बैठी थी। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के टेकनाफ पर कैप्चर कर लिया है, और चिटागोंग जहां पर सबसे ज्यादा
चिटागोंग, जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्यास। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है ये धक्का मार करके सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। अब मोहम्मद यूनुस इस चीज से भी डरा हुआ है कि जिस हिसाब से सूंघने वाला कुत्ता हर तरफ बिखेर दिया गया है भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कहीं वो करोड़ घुसपैठिया जो करोड़ से भी ऊपर है वो कहीं ना बांग्लादेश में दोबारा भेज दिया जाए तो क्या होगा। अब आ रही है बात, ये हमारा ऑलरेडी म्यांमार के साथ जो कलाकन प्रोजेक्ट है वो भी फ्रूटफुल हो चुका है, वो भी रेडी हो चुका है। तो ये जो टेकनाफ तक म्यांमार की अराकान आर्मी जो टेकनाफ तक पहुंच चुकी है, तो ये तो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब में है। तो क्या होगा मोहम्मद यूनुस का? चक्की पीसिंग जो मैंने कहा था, क्या वही होने वाला है मोहम्मद यूनुस का? अब आती है बात कि बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस ने भारत से 1 अरब बिजली ली थी, 1 अरब भीख मांग करके बिजली। अच्छा चलो, मुझे समझ नहीं आता है मुसलमानों को भीख मांगने की कैसी आदत। जब देखो तब भीख मांगते रहते हैं, कभी फितरा के नाम पर, कभी ज़कात के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी चंदा के नाम पर, कभी मिलाद के नाम पर, कभी इस्तिखारा के नाम पर, कभी तावीज के नाम पर। मांगना इन्होंने भीख ही है, मांगना तो। और पेट चलाने के लिए, आतंकी हरकत करने के लिए तो भैया पैसे की जरूरत होती है। अब पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस को 40 kg RDX ऐसे तो नहीं दे दिया, पैसा तो लिया है पाकिस्तान की सरकार ने। तो 1 अरब की बिजली का भीख मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांगा और भारत ने अब अल्टीमेटम दिया है कि भैया वो 1 अरब रुपया वापस तो कर लो। तुम तो बड़ा जज्बे वाली कौम हो, मार देंगे, काट देंगे, लूट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जोश आपके साथ है, जज्बा आपके साथ है, तो कटोरा लेकर के भीख क्यों मांगते हैं मुसलमान? अब चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश के मुसलमान हो, चाहे वो ईरान, और या तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये पैदाइशी भिखमंगे हैं, ये जज्बा, ये कौम, ये जज्बाए कौम और ये मजहबी किताब। जिस हिसाब से म्यांमार बहुत एक्टिव मोड में आ चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार अपने अराकन आर्मी को लेकर के पूरा कैप्चर कर चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार की जो अराकन आर्मीज है, क्योंकि अराकन आर्मी इज लाइक वेरी स्केरी, और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत की आर्मी, क्योंकि अभी इस सिचुएशन पर अगर देखा जाए